आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सेना पर हमला करवाती है। जब चुनाव आता है तो बीजेपी हमले करवाना शुरू कर देती है। 2024 में चुनाव जीतने के लिए किसी देश पर हमला होगा, ये कहना है। ये कहा जाए कि आरजेडी के कोटे से ही एक और मंत्री का, जिन्होंने विपक्ष पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। सुपड़ा साफ है बीजेपी का, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूं, सुपड़ा साफ है। तो लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। समीक्षा बैठक और मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। पहले हिंदू आस्था पर हमला, अब सेना का अपमान कर रहे हैं नेता, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी राजनीति की जा रही है और ये राजनीति आरजेडी कर रही है। बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि लगातार हिंदू आस्था पर हमला किया जाता है। पहले हिंदू आस्था, अब सेना का अपमान, ये आरजेडी का एक तरह से एजेंडा बन गया है। पिछले 12-14 घंटों की बात है कि एक होमगार्ड को बालू माफिया ने ट्रक से रोनते हुए मार दिया। यह स्थिति है कानून व्यवस्था की। माफिया, क्रिमिनल एलिमेंट्स, अपराधियों को तो फ्री पास मिला हुआ है जब से आरजेडी सरकार में शामिल हुई है। और अगर युवा अपने रोजगार को या पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने जाता है तो उसे लाठी डंडे से मारा जाता है, परंतु लाठी डंडे से माफिया को नहीं मारा जाता। उनके लिए तो कहा जाता है कि जब शराब माफिया 80-90 लोगों की जान ले लेता है तब नीतीश कुमार जी कहते हैं शराब पियोगे तो मरोगे। इस प्रकार का रवैया है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है बिहार में। एक बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है पटना में, एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, आए दिन लूटपाट की खबरें आती है। और साकेत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। साकेत, अभी पिछले कुछ समय से जो बयानबाजियां चल रही हैं उसमें एक तरह से देखने में आ रहा है बीजेपी को निशाना तो साध रहे हैं लेकिन बिहार सेंट्रिक पॉइंट में है और उसमें भी आरजेडी के नेता बड़ी प्रमुखता से इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं जिसमें ना सिर्फ उनकी मुश्किलें बल्कि बिहार सरकार गठबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब जिस तरह से एक और बयान सामने आया, क्या लग रहा है, क्या जो बयानबाजियां हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही? बार बार तेजस्वी यादव एक सिग्नल दे रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल एक के बाद अगर आप एक बयान देखें, चाहे वो सबसे पहले सुधाकर सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाए थे उन पर तो पार्टी ने कार्रवाई करने का मन बनाया है, उनको नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने जो राम जन्मभूमि है वह उस भूमि को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके तुरंत बाद फिर से एक बार चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया। तो आरजेडी अपने नेताओं को ही संभालने में सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और अब जिस तरह से सेना पर सवाल उठाया गया, तो क्या हिंदू धार्मिक आस्था जो है रामचरितमानस के साथ या राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, उस पर आरजेडी का जो मंसूबा है वो सामने आ जाता है जिस तरह से बयान उनके नेताओं के तरफ से दिए जाते हैं। अब सेना करता है कि आरजेडी बौखलाई हुई है और कहीं ना कहीं जो 2014 का चुनाव है उस वजह से 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर अब आरजेडी उस रास्ते पर चल चुकी है कि कैसे जो उनका वोट बैंक है, खास करके जो एमवाई समीकरण बिहार में लेकिन एक बात जरा समझाइए, इसके पहले किसी एक विषय पर यह कहा जा सकता है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का पार्टी नेतृत्व पर, सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाना, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं 2024 की हम तैयारी करें, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह का बार बार इस तरह से आवाज उठाना, आखिर ये क्या संकेत देने की कोशिश है? देखिए, ये तमाम जो चीजें चल रही है वो वोट बैंक की राजनीति है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक अगर राजनीतिक पार्टी कोई बयान दे रहा है, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिया, नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाया। लेकिन जो राम मंदिर पर सवाल उठाया जा रहा है, जो रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है और अब सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना पर हमले की बात कही जा रही है, इन सब चीजों पर पार्टी का स्टैंड अलग है। तेजस्वी यादव आकर चंद्रशेखर का बचाव करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि ये छोटी मोटी बात है। ये नीतीश कुमार भी इसी तरह से इन बातों को टाल देते हैं। तो सिर्फ जो नीतीश कुमार पर जिस नेता ने सवाल उठाया सिर्फ उन पर कार्रवाई हुई, बाकी चाहे वो आप रामचरितमानस पर उठाइए,
भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहां उस भूमि की बात उठाइए या फिर सेना की बात उठाइए, राजनीतिक पार्टी यानी कि आरजेडी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाएगी, ना तो कोई एक्शन लेगी, ये साफ जाहिर होता है। तो ऐसे में इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कहेंगे, इसके इतर इसमें कोई भी बिल्कुल। छुपा नहीं। सहकारिता मंत्री ने जो बयान दिया है कि बीजेपी हमले करवाती है 2024 में चुनाव जीतने के लिए, पहले आप सुनिए एक बार फिर से, आप सुरेंद्र यादव का बयान सुनिए, उसके बाद मैं वापस आ रही हूं साकेत। सुपड़ा साफ है बीजेपी का, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूं, सुपड़ा साफ तो है। लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। समीक्षा बैठक